जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड की स्टॉक एक्सचेंज से डी लिस्टिंग और हिस्सों की वापसी यानी बायबैक का ये मुकम्मल अमल, ये एक ऐसी खबर है जिस पर हर संजीदा सरमायाकार की नज़र होनी चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज से किसी भी बड़ी और मारूफ कंपनी का इस तरह जाना एक इंतहाई अहम मालियाती पेशरफ्त होती है जिसका सीधा असर अक़लियती शेयर होल्डर्स पर पड़ता है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के इन हक़ाइक़ और दस्तावेज़ात का एक जामे और तफसीली जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले इस ऑफिशियल नोटिस को देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से 18 मई 2026 को जारी होने वाला ये बाज़ाब्ता नोटिस कंपनी की दरख्वास्त को कबूल करता है। यहाँ बाईं तरफ PSX का ऑफिशियल लोगो है और दाईं जानिब मुजाज अथॉरिटी के दस्तखत बिल्कुल वाज़ेह हैं। अब यहाँ सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये कोई ज़बरदस्ती निकाला गया फ़ैसला नहीं है। कंपनी की इंतज़ामिया ने खुद मार्केट से निकलने का फ़ैसला किया, जिसे रेगुलेटर ने पूरी जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर लिया है। ये एक रज़ाकाराना एग्ज़िट है। अब आते हैं इस पूरे अमल की सबसे अहम तारीख पर, 19 मई 2026। सरमायाकारों के लिए ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि इस तारीख से कंपनी को PSX रेगुलेशन 5.14 और सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015 के तहत बाकायदा डी लिस्ट कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब जिलेट पाकिस्तान लिमिटेड के हिस्सों की आम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर खरीदो फरोख्त रुक चुकी है। अब ये लेन देन पब्लिक मार्केट से निकलकर एक मखसूस कानूनी दायरे में आ चुका है। हिस्सा अव्वल, हिस्सों की वापसी की खरीदारी या बाई बैक पेशकश। जब भी कोई कंपनी डी लिस्ट होती है तो अक़लियती शेयर होल्डर्स का तहफ़्फ़ुज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगला मरहला बिल्कुल इसी बारे में है। और ये रहा वो नंबर जिसका सबको इंतज़ार था, 700 रुपये। पूरी सूरत-ए-हाल का मरकज़ यही एक नंबर है। स्पॉन्सर्स और परचेज एजेंट ने रेगुलेटर्स को एक बाकायदा कानूनी अंडरटेकिंग दी है कि अक़लियती शेयर होल्डर्स को उनके हिस्सों के बदले ठीक 700 रुपये फ़ी शेयर मिलेंगे। ये एक तयशुदा कीमत है जिसका मकसद मुतासरा सरमायाकारों को बग़ैर किसी परेशानी के एक शफ़ाफ और बेहतरीन एग्ज़िट देना है। ना कोई मोल भाव, ना कोई झंझट। लेकिन रुकिए, इस ज़मानत का सबसे ज़बरदस्त पहलू ये है कि इसमें घबराहट या पैनिक सेलिंग की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई। आमतौर पर ऐसी खबर सुनकर लोग फ़ौरन अपने हिस्से बेचने दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ अंडरटेकिंग में बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है कि 700 रुपये वाली ये ऑफ़र पूरे 1 साल तक, जी हाँ, 10 मई 2027 तक कारामद रहेगी। इस तवील मुद्दत का मतलब है कि इत्मीनान से मालियाती मशीरों के साथ बैठकर मशवरा करने और फिर कोई हतमी फैसला करने के लिए काफ़ी वक्त मौजूद है। हिस्सा दोम, अहम तारीखें और टाइम लाइन। इस पूरे रेगुलेटरी सफ़र को सही मानों में समझने के लिए ज़रा इन तारीखों की तरतीब पर एक नज़र डालते हैं। ये रोड मैप पूरी कहानी बहुत आसानी से समझा देता है। शुरुआत होती है 12 मार्च 2026 को, जब इब्तिदाई बायबैक का आगाज़ हुआ। फिर 14 मई वो दिन था जब डी लिस्टिंग के तमाम पेचीदा कानूनी तकाजे पूरे किए गए, और 19 मई को ऑफिशियल डी लिस्टिंग हो गई जिसने ट्रेडिंग को रोक दिया। और आखिर में वो सबसे बड़ी डेडलाइन 10 मई 2027, जब ये पेशकश हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये टाइमलाइन साबित करती है कि ये रातों रात होने वाला कोई अमल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही मुनज़्ज़म एग्ज़िट स्ट्रैटेजी है। हिस्सा सोम, राब्ता और तरीक़ाकार। तारीखें और कीमत तो मालूम हो गई, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पर अमल कैसे किया जाए। पैसे वसूल करने के लिए किससे राब्ता करना है? जो भी सरमायाकार इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन्हें सीधा ऑफिशियल परचेज एजेंट यानी आरिफ हबीब लिमिटेड से राब्ता करना होगा। ये तफसीलात बहुत अहम हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इनका दफ्तर कराची में MT खान रोड पर आरिफ हबीब सेंटर की दूसरी मंजिल पर है, और अगर फ़ोन पर फौरी मालूमात दरकार हों तो नंबर है +92 21 111 245 111। हिस्से की मुंतकली और रकूम की महफूज वसूली का यही वाहिद और मुस्तनद रास्ता है। तो इस तमाम तफसीली जायजे के बाद एक हतमी और सबसे बड़ा सवाल बाकी रह जाता है। अब अगला कदम क्या होना चाहिए? मई 2027 की फाइनल डेडलाइन आने से पहले सरमायाकारों के लिए अपने पोर्टफोलियो का तफसीली जायजा लेना बहुत ज़रूरी है। क्या 700 रुपये की ये पेशकश माली अहदाफ से मुताबिकत रखती है? क्या अभी फौरी कैश लेकर इसे किसी और मुनाफा बख्श स्टॉक में लगाना ज़्यादा बेहतर हिकमत अमली होगी, या फिर आखिरी वक्त तक इंतज़ार करना चाहिए? ये वो अहम फैसले हैं जो मुस्तकबिल की मालियाती सिमत तय करेंगे। सोचिए ज़रूर।